ईडी ने रायपुर और भिलाई में रेड करके 5 करोड़ 39 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। इसमें 3 करोड़ 12 लाख रुपए रायपुर के एक होटल की पार्किंग में खड़ी एसयूवी से मिला, जबकि 2 करोड़ रुपए के आसपास कैश भिलाई के एक घर से बरामद हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि यह रकम महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर ने यूएई से छत्तीसगढ़ भेजी है और इसका इस्तेमाल चुनावी खर्च में होना था। भिलाई के जिस शख्स के घर से 2 करोड़ रुपए मिले हैं उसका नाम असीम उर्फ बप्पा है। वो एक पार्षद का ड्राइवर है। जांच में असीम ने यह कबूल किया कि ये पैसे महादेव ऐप के प्रमोटर ने अरेंज किए हैं और इसे किसी बघेल नाम के पॉलिटिशियन को भेजा जाना था और ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहता है। इस ड्राइवर के पड़ोसियों ने जब ईडी की टीम को देखा तो उन्हें लगा कि कोई बीमार है जिसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोग आए हैं। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ड्राइवर के घर से करीब 2 करोड़ मिले हैं तो पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हुआ कि इतना पैसा ड्राइवर के पास कहां से आया। हम तो यहीं थे, 4:30 बजे करीबन ईडी आई। 10-15 लोग सिविल में थे, ऐसा भीड़ था। हम लोग सोचे किसी का तबीयत खराब हुआ होगा तो आए होंगे, तो नॉर्मली हमको दुर्ग जाना था, चले गए। तो बाद में करीबन 1.5-2 घंटा बाद पता लगा कि करोड़ों रुपया अंदर है। तब तक पुलिस भी आ गई, किसी को चढ़ने उड़ने नहीं दिया गया। ऐसा है। अभी इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन टाइम में तो पैसा भी दिखते हैं और नेता लोग भी यहाँ दिखते हैं और ऐसा सब है। बहुत रात को करीबन 1:30 बजे तक थी ईडी यहाँ पे, 10 बजे तक थी। पुलिस वाले लोग 1:30 बजे करीबन गए यहाँ। कभी ऐसा शक हुआ कि इतना घर के अंदर इतना पैसा? नहीं, हम लोग तो सब ताजुब हो गए कि बाप रे इतना पैसा। खैर बोलने से समझ में आया कि जानकारी दिए पुलिस वाले, या वैसे सब लोग का हल्ला कि करोड़ों रुपया ऐसा बता रहे हैं। ईडी की रेड्स हुई, कैश बरामद हुआ तो कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत बीजेपी पर इल्जाम लगाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट करके सस्पेंस क्रिएट कर दिया। भूपेश बघेल ने लिखा, थोड़ा इंतजार कीजिए, जिसके साथ जो हुआ है वही देखने को मिलेगा। जिसके साथ हुआ है वो खुद अपना अनुभव बताएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि न ईडी बोलेगी न सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। आज प्रमोद को लेकर भी थोड़ा देर और इंतजार करिए। पेन ड्राइव का तो अभी भी लोगों को इंतजार है। लेकिन अमित शाह आज रायपुर में थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया, जनता से कई वादे किए। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने ईडी के एक्शन पर बार बार सवाल उठाए थे, पेन ड्राइव के जरिए बरामद किए गए पैसे की हकीकत उजागर करने का दावा किया था, इसलिए अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि झूठा प्रचार करने में, बेवजह माहौल बनाने में और फर्जी खबर उड़ाने में भूपेश बघेल का कोई जोड़ नहीं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के लोग उनकी असलियत जानने लगे हैं, इसलिए इस तरह के दावों से कुछ नहीं होगा। भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है। एक वातावरण बनाकर उन्होंने 5 साल के लिए सत्ता ली और ये 5 साल में क्या हुआ? 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना के समय में हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी और आज भी होने के बाद भी गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहाँ पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। 1300 करोड़ का गोठान घोटाला किया, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, 5000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है।
अब से थोड़ी देर पहले भूपेश बघेल के लिए एक बुरी खबर आई है। ईडी ने एक बयान जारी करके कहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर की तरफ से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ईडी का दावा है कि पार्षद के ड्राइवर असीम उर्फ बप्पा के घर से ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। ईडी ने असीम को कैश कुरियर बताया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का कहना है कि असीम ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने अलग अलग वक्त पर भूपेश बघेल को कुल मिलाकर 508 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। ईडी ने अपने बयान में यह भी बताया कि उनको भूपेश बघेल को पैसे देने के कुछ सुराग शुभम सोनी के ईमेल से मिले हैं, जिसकी जांच के दौरान पड़ताल की गई थी। शुभम सोनी महादेव ऐप का एक बड़ा अधिकारी है। ईडी का यह बयान कानूनी तौर पर भूपेश बघेल की मुश्किलें बाद में बढ़ाएगा, लेकिन चुनाव में उनकी मुसीबत अभी से शुरू हो जाएगी।